हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डिलेट क्लासेस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमारा जो सेकंड पेपर है F2, उसमें हमने जो हमारा यूनिट 1 है उसके तीनों पॉइंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम हमारा जो F2 का यूनिट 2 है जो हमारा है बच्चों का शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास, उसके बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास पहले पढ़ेंगे, शारीरिक विकास के बारे में, फिर मनोगत्यात्मक विकास के बारे में। पहले मैं बता दूँ शारीरिक विकास क्या होता है। साइज, बच्चों के साइज मतलब आकार, वजन, भार, इस और के विकास जो होगा, वजन का विकास होगा, साइज का विकास होगा, तो ये सब क्या हमारा शारीरिक विकास में आएगा। और मनोगत्यात्मक ये विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें देखिए मनोगत्यात्मक यानी जो देखिए बच्चों का विकास तो सर्वांगीण सभी तरह का विकास होना चाहिए। मनोगत्यात्मक वो होता है जो बच्चों के पेशियाँ जो ठीक से काम करने लगे। अगर बच्चा पे देखिए, अगर आप एक एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर बच्चों का आप एक चॉकलेट देंगे बच्चे में, तो वो कैसे पकड़ेगा? अपनी मुट्ठी से पकड़ेगा। पूरे ये 10 उंगलियां 200 से ऐसे करके पकड़ेगा। लेकिन अगर देखिए जैसे चॉकलेट ही दे दिए, मान के लिए चॉकलेट है या मार्केट, ऐसे पकड़ेगा बच्चा ये भी। लेकिन थोड़ा अगर वो विकास होगा उसका, तो वो कैसे पकड़ने रहे, ऐसे पकड़ेगा, फिर ऐसे पकड़ के इसको, फिर चॉकलेट को ऐसे पकड़ेगा। और अगर पेन ही पकड़ा दीजिए, जैसे मार्कर है तो मार्कर ऐसे पकड़ेगा। कोई बच्चा आप देख लीजिएगा तो ऐसे करके पकड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा होगा, हम भी तो कभी बच्चे थे ना, तो हम भी क्या पकड़ ऐसे ही करके पकड़े होंगे मार्कर या पेन। अब हम क्या ऐसे करके पकड़ रहे हैं, तो क्या मेरा इसका मतलब जो मेरा मनोगत्यात्मक विकास हुआ है, इसके चलते मैं ऐसे करके पकड़ रहा हूँ। यानी जो मेरा ये पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ जो हमारा है, उसमें जो ताकत आई, उसमें इससे उसके जरिए मैं जो ऐसे करके पकड़ रहा हूँ। ऐसे करके जो मैं जो है उंगली, पहले बच्चा कैसे ऐसे करके रहता होगा, ज़्यादा मुट्ठी बंद करके रहता है। लेकिन जब आप जवान होती है क्या, तो आपका एक उंगली से इतना ताकत होता है, जितने बच्चे की एक मुट्ठी में होता है उतना आपका एक उंगली में होगा। तो ये सब क्या होता है, आपका मनोगत्यात्मक विकास होता है। यानी आपकी पेशियाँ मजबूत होती है। जो जिस तरह का जो काम करना चाहिए आप मतलब उसमें अपना पूरा नहीं, जो थोड़ा हल्का जो है थोड़ा अपना मन, जो थोड़ा जैसे पेशियाँ, जो हमारा पेशियाँ, तो मैं तो इस उंगली से ही पकड़ के लिख सकता हूँ। लेकिन अभी कैसे बच्चा सब कैसे ऐसे करता है, ये सब का विकास होता है। तो यही हमारा मनोगत्यात्मक विकास है। जो हमारा क्या होता है उसमें हमारे पेशियाँ का जो हो और अधिक पेशियाँ बच्चे कैसे पेशियाँ यूज करते हैं, अच्छे तरीके से यूज कर सकें, उसमें उसका विकास होगा। यही हमारा मनोगत्यात्मक विकास है। उसके बाद है शारीरिक विकास। आप पहले शारीरिक विकास के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे उसके बाद सेकंड वीडियो मनोगत्यात्मक विकास के बारे में। हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है, तो बालकों की शारीरिक संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन। बालकों की जैसे शारीरिक संरचना है और उसमें शारीरिक संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन, शारीरिक संरचना और उसमें होने वाले क्या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास करते हैं। यानी शरीर के विकास में शरीर का वजन, देखिए एक वजन, लंबाई और हड्डियों का जो विकास होता है, तो मजबूती होती है हड्डियों में, मौसम कहाँ पे आता है, हमारा शारीरिक विकास में आता है। यानी बालकों में शारीरिक संरचना में उसमें होने वाले परिवर्तन, जैसे शारीरिक विकास में क्या सब होगा, वजन होगा, लंबाई होगा और हड्डियां का विकास तथा मजबूती आदि विकास सम्मिलित हैं। ये सब हमारा क्या हो गया, शारीरिक विकास के चरणबद्ध तरीके से होता है। और क्या होता है शारीरिक विकास में, और शारीरिक विकास क्या है, चरणबद्ध तरीके से होता है। जो शारीरिक विकास आप देखिए, विकास जो होता है ना सो एकदम से नहीं हो जाता है। शारीरिक विकास क्या धीरे धीरे से होता है। सभी विकास जो होता है सो एकदम से नहीं हो जाता है, तो वो क्या है एक चरणबद्ध तरीके से होता है। तो इसमें शारीरिक विकास क्या एक मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। जैसे पहले गर्भावस्था में होता है, फिर शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। जिसके बारे में इसके बारे में पिछली वीडियो पीछे जो हमारा वीडियो है, पिछली वाली वीडियो है, जो हमारा F1 वाला पेपर या हमारा बाल्य अवस्थाएं जो थी उसमें क्या क्या विशेषता थी, तो उसमें भी हमने ये सब पढ़ लिया जो किस अवस्था में कैसे विकास होता है। तो उस टाइम जो मैंने लिखा था वो सब कुछ अलग था, इस टाइम मैंने कुछ अलग लिखा है जो उस वाले वीडियो में नहीं लिखा था। तो दोनों सब क्या आता है, उसकी अवस्थाएं में आती है। जो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें खाली फोकस करना है हमको शारीरिक विकास में। तो शारीरिक विकास में क्या, उसका वजन बढ़ेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी हड्डियों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, पहला जो आता है गर्भावस्था। पहले हमने पढ़ चुका है जो विकास क्या है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। जो गर्भावस्था क्या, जो हमारा भ्रूण बनता है, भ्रूण से आगे क्या हमारा 9 मंथ तक जो पीरियड काल रहता है बच्चों का गर्भ में,
प्रेगनेंसी टाइम में जो रहता है वो क्या 9 मंथ का रहता है। तो 9 मंथ में हमारा क्या क्या डेवलप होता है, तो जैसे कि बता ही दिया मैंने पहले, उसमें क्या भ्रूण से विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है किससे, उसके हाथ पाँव बनते हैं, हाथ पाँव बनते हैं, उसकी आँख नाक कान ऐसे करके आकार सब आता है, वो बनता है अंग, उसका जो अंग त्वचा है वो बनता है, और धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो उसमें विकास होता है, लेकिन आप एक प्रॉपर समय लीजिए, यानी 8 महीने बच्चे के 8 महीने में उसका वजन कितना रहेगा। तो बच्चे के 8 महीने यानी गर्भकाल के 8 महीने में, 8 महीने गर्भकाल में बच्चों का आकार, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, 15 से 17 इंच। देखिए इस डाटा में थोड़ा चेंजेस भी रहता है, लेकिन ये जो हमारा यूनिवर्सल डाटा है ये गलत नहीं हो सकता है। 15 से 17 इंच लंबा रहता है बच्चा 8 महीने में, जो हमारे प्रेगनेंसी का टाइम रहता है, यानी गर्भकाल में 15 से 17 इंच और उस लंबा रहता है। और उसका वजन कितना रहता है, 1.6 से 1.8 किलो। क्या होता है, 1.6 से 1.8 किलो लगभग रहता है 8 महीना का बच्चा लगभग। ये हमारा क्या चेंज, सभी बच्चा एक वजन का या एक लंबाई का तो नहीं रहेगा, इसमें क्या थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी होते रहते हैं। तो यही हमारा जो मतलब सब अप्रॉक्स में है, 15 से 17 इंच लंबा, 1.6 से 1.8 किलो लगभग रहता है। और अगर बच्चा इससे अगर कम रहता है और इससे ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, उसके विकास पर, उसके जो डेवलपमेंट पर क्या है, उसको प्रभावित करता है, उसको अफेक्ट करता है। ये सब क्या है, इतना होना चाहिए लगभग। और जन्म के समय लगभग बच्चों का आकार, ये तो हमारा शुरू में 8 महीने तक जो इतना होना चाहिए। उसके बाद हमारा है जो जन्म के समय यानी 9 मंथ के बाद, 9 मंथ तक बच्चों का जो है लगभग बच्चों का आकार कितना होना चाहिए, 18 से 20 इंच लंबा होना चाहिए। और वजन कितना होना चाहिए, 2.5 से 3.5 किलो, 3.5 किलो, यानी 2.5 से 3.5 किलो रहता है एक बेबी का। अगर वो नहीं रहता है तो उसको जो है विकास को प्रभावित करेगा। तो ये क्या रहना चाहिए, उसको शुरू में जो 8 महीने तक उसको कितना रहना चाहिए, 15 से 17 इंच लंबा। और जो हमारा अप्रोक्स ले लीजिए तो 1.5 किलो, और 1.5 किलो से मतलब 1.8 किलो तक। तो ऐसे आप जो है, और उसके बाद शुरू में इतना रहेगा 8 महीना, फिर 9 मंथ जब जन्म के समय होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 18 से 20 इंच लंबा, और वजन जो है 2.5 से 3.5 किलो तक रहना चाहिए। उसके बाद है गर्भावस्था में बच्चों का अंग और त्वचा बनता है, और उसके बाद उसके धीरे धीरे वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए पहले गर्भावस्था में बनेगा तब ना वृद्धि होगा, तब ना विकास होगा। तो गर्भावस्था में क्या होता है, उसका अंग बनता है, उसका त्वचा बनता है, उसके हाथ पैर पाँव सब कुछ बनते हैं। उसके बाद उसमें धीरे धीरे वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे उसके विकास होता है। तो हमारा क्या ये सब भी एक, ये सब जो वृद्धि होता है ये सब भी क्या एक विकास के अंदर में आ जाता है। तो गर्भावस्था में बच्चों का अंग और त्वचा बनता है, उसके बाद उससे धीरे धीरे वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भावस्था में जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि गर्भावस्था में क्या सब पहले शारीरिक संरचना बनता है। शारीरिक संरचना में आँख नाक कान ये हाथ पाँव सब बनता है, उसके बाद उसका धीरे धीरे विकास होता है। और इसमें मैंने उसका वजन, उसका लंबाई, उसकी आकार कितना रहना चाहिए वो मैंने बताया है। उसके बाद इसमें हमारा सेकंड है शिशुअवस्था। यानी शिशुअवस्था को हम क्या, शिशु अवस्था भी आप जैसे सुनते होंगे, ये शिशु है यानी शिशुअवस्था में। तो शिशु अवस्था का जो अप्रॉक्स रियली टाइम है, आप कहीं कहीं पे आपको 0 से जो है यानी जन्म से 0 से यानी जन्म से 6 वर्ष भी रहता है। लेकिन वो जो है उससे जो है अभी जो है यूनिवर्सल है वो भी सही होता है, लेकिन बाल्यावस्था को जो है सब तोड़ देता है, तब चलता है। जो शिशुअवस्था को 6 वर्ष कर देगा, और उसके बाद इसको जैसे शिशुअवस्था को 0 से 6, बाल्यावस्था फिर क्या 6 से 12 हो जाएगा। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया है, तो उसमें क्या शिशुअवस्था मैंने 0 से 6 2 लिखा है, और बाल्यावस्था में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो 2 से 6 वर्ष है और 6 से 12 वर्ष है। तो अगर वो सब क्या ये भी सही है और वो भी सही है। कहीं हम हमारे देखिए उसमें क्या है, बाल अवस्था को 2 टाइप में, 2 जो है ना 2 टाइप में मैंने विभक्त कर दिया है, जो है पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। जो पूर्व बाल अवस्था में क्या है, जो हमारा 2 वर्ष से 6 वर्ष, और उत्तर बाल अवस्था में 12 से जो है हमारा 18 वर्ष तक यही होता है। लेकिन शिशुअवस्था में ये जो है यूनिवर्सल है, जो यह अवस्था जन्म से है जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे जो लोगों का क्या कन्फ्यूजन आने लगता है, जो शिशुअवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहता है। तो ये जो है सो जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। और इस अवस्था तक में बच्चों का वजन अवस्था के शुरू में जो है सो 2.5 से 3.5 किलो रहता है, और अवस्था के अंत तक 12 किलो रहता है। यानी जब ये जन्म लेता है तो कितना रहता है,
2.5 से 3.5 किलो रहना चाहिए। और अवस्था के अंत तक यानी उसके लास्ट यानी जो हमारा जो है 2 वर्ष तक 10 से 12 अप्रॉक्स रहना चाहिए लगभग। और लंबाई कितनी रहना चाहिए इसकी, तो शुरू में रहना चाहिए 18 से 20 इंच और अवस्था के अंत तक रहना चाहिए 34.2 इंच लगभग। यानी शेषावस्था के यानी शिशु अवस्था के बच्चों का प्रारंभ में जब वो जन्म लेगा तब उसका कितना रहना चाहिए, उसका जो वजन है वो 2.5 से 3.5 किलो। अगर यही नहीं रहता है, इससे अगर नीचे रहे और या 3.5 किलो से ऊपर है तो बच्चों पर क्या है, उसके विकास पर इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चों का विकास को फिर क्या है, उसके डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी इसका कैसे विकास करना पड़ेगा, क्या करना पड़े। तो यही सब हमारा है। और इसका क्या, इसका वजन लास्ट तक कितना रहना चाहिए, यानी जो हमारा 2 वर्ष तक 12 या 10 किलो रहना चाहिए। और लंबाई रहना चाहिए इसके शुरू में 18 से 20 इंच और उसके अंत तक जो होना चाहिए 34.2 इंच या 35 या 33 या 35 के बीच में आप लगभग बोल सकते हैं। तो हमारा शिशु अवस्था हो गया यानी शिशुअवस्था। अब बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था तीसरा नंबर है हमारा। यह अवस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। यह अवस्था कब होती है, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो आप अगर इससे दौड़ना चाहें तो दौड़ सकते हैं, यानी पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपका पूर्व बाल्यावस्था जो है, पूर्व बाल्यावस्था आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से है ना, तो 2 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा आपका 6 से 12 वर्ष। तो ये हो जाएगा। तो हमारे जो बाल्यावस्था आप 2 डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर और लिखना चाहे, अगर आपको कॉपी और भरना है तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यह अवस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, जिसमें इस अवस्था में शुरुआत में बच्चों का वजन लंबाई के अनुसार 12 किलो रहता है। शुरुआत में 12 किलो और लंबाई रहता है 34.2 इंच। और उसके अंत में रहता है बच्चों का वजन 34 से 40 किलो अंत में। और उसका जो लंबाई रहता है सो 2 से 3 इंच बढ़ता है, रहता नहीं है, 2 से 3 इंच बढ़ता है। जैसे उसका पिछला जितना हो, जैसे मान के लिए चलिए 35 इंच है अगर उसका बाल्यावस्था में तो उसका कितना 37-38 इंच बढ़ेगा। तो क्यों होगा, मतलब 2-3 इंच बढ़ता है। और कोई ज़्यादा भी बढ़ जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में इसलिए एक बार बढ़ता है क्योंकि इस अवस्था में जो हमारी लंबाई की जो विकास है वो धीमी होती है। लंबाई का होती है, लंबाई का विकास एकदम जो होता है सो धीमा हो जाता है। और इसमें जो हमारे मानसिक विकास जो है वो तेज़ी से चलता है। हमारा जो मानसिक विकास है, भाषाई विकास है, भाषाई विकास तो हमारे शिशुअवस्था में भी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में और अच्छे से डेवलप होता है, भाषाई विकास होता है। इसमें हमारा क्या है, सामाजिकरण ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। तो इसमें हमारा जो है ना, साइज तो बढ़ता है लेकिन बहुत धीमी गति से। शिशुअवस्था में साइज हमारा बहुत स्पीड से बढ़ता है, साइज बढ़ता है, सामाजिक विकास बढ़ता है हमारा। इसमें स्व प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा मैंने पहले वीडियो में बता चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये सब होता है शिशुअवस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में जो होते हैं हमारा जो साइज है वो थोड़ा धीरे धीरे जो होता है, धीरे धीरे विकास करता है। और हमारा भाषाई शक्ति स्पीड से, हमारा मानसिक शक्ति और ज़्यादा जल्दी जो होता है तीव्र गति से जो है विकास करने लगता है। और हमारा उसके बाद हमारा है किशोरावस्था। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में जो सब परिपक्वता, बच्चों के विकास की परिपक्वता, यानी इसके बाद अब कोई विकास नहीं होगा बच्चों में। जो मतलब जो विकास होना चाहिए वो परिपक्वता कहाँ आता है, किशोरावस्था में ही आता है। तो हमारे किशोरावस्था में यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलता है। क्या वर्ष चलता है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चों में भार और लंबाई में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। इस अवस्था में क्या फिर आ जाता है, यहाँ पे स्लो हो जाता है लंबाई बढ़ना, लेकिन इसमें जो भार और लंबाई जो है सो तेजी के साथ बढ़ता है। किसी का बढ़ता है, किसी का बहुत धीमे बढ़ता है, लेकिन बहुत तरह का होता है। लेकिन किसी जो अगर बढ़ना होगा तो किशोरावस्था में ही बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा क्या, तेजी से बढ़ता है भार और लंबाई। और में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। संपूर्ण शरीर में हड्डियों का ढांचा पूर्ण हो जाता है और मजबूती आती है। और हड्डियों क्या है, हड्डियों का ढांचा एकदम से पूर्ण हो जाएगा। जैसे हड्डियाँ अगर मजबूत हो तो अगर कमज़ोर होगा, इस समय क्या हड्डियाँ कमज़ोर होती है वो विकास करने लगती है, लेकिन इस समय क्या हड्डियाँ एकदम विकास कर लगती है, वो मजबूत भी हो जाती है। और इसमें दांत, जो दांत के स्थायीकरण, दांत कब टूटते हैं, हमारे शिशुअवस्था में। शिशुअवस्था में यानी बाल्यावस्था में दांत टूटते हैं। 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में आपके दांत टूटने लगते हैं। इस समय अंतराल के बीच में ही दांत टूटते हैं। और
तो हमारे क्या है, फिर दांत आ भी जाते हैं, किशोरावस्था में परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद दांत नहीं टूटता है और दांतों का अस्थायीकरण हो जाता है, दांतों का अस्थायीकरण हो जाता है, उसके बाद नहीं टूटा। उसके बाद क्या होता है, फिर बूढ़े में जाके ही जो दांत हो तो वो टूटने लगता है, तब तक नहीं टूटता है, यानी जब उससे पहले। तो ये हमारा क्या है, संपूर्ण शरीर में हड्डियों का ढांचा पूर्ण हो जाता है और मजबूती आती है, दांतों का अस्थायीकरण हो जाता है और क्या है, दांतों का अस्थायीकरण हो जाता है और इससे आगे भी विकास हो जाएगा, जैसे दांत टूटने लगता है, ये होता है। तो ये हमारा क्या है, वो सब तो बूढ़े प्रौढ़ावस्था के बाद जो हमारा वृद्ध अवस्था आता है वो सब में पढ़ने के लिए रहता है। लेकिन हमारे तो हम क्या अभी प्राइमरी टीचर बनना जा रहे हैं, तो 1 to 5 में हमें बच्चे ही मिलेंगे, तो हम बच्चे के बारे में, इसलिए हमारे सिलेबस में बच्चे के बारे में ही दिया हुआ है, हम बच्चे के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और अगर आप कहिएगा हम इतना लिखा दिए लेकिन किशोरावस्था में वजन और लंबाई नहीं लिखाएं तो वो तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जो 18 साल के लड़के का वजन 58 से 65 किलो और लड़कियों का वजन 53 से 54 किलो होना चाहिए। लड़का का वजन कितना होना चाहिए, 58 से 65 किलो तक, और लड़कियों का 53 से 54 किलो तक, 53 से 54 किलो तक होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम तो बहुत हो जाता है, जो मोटा होता है इससे ज़्यादा होता है, पतला का भी बहुत होता है, लेकिन इतना अप्रोक्स रहना चाहिए। जो अगर एक हेल्थी हो, कोई एक हेल्थी अगर 18 साल का कोई भी लड़का या लड़की हो तो उसका कितना होना चाहिए, 58 से 65 लड़के का होना चाहिए, 53 से 54 लड़कियों का होना चाहिए। और लंबाई मिनिमम कम से कम 4.9 की 4.8 है, यानी 4 फीट से तो नीचे नहीं होना चाहिए, 4 फीट से ऊपर ही होना चाहिए। अगर कोई वैक्स हो, 18 साल तक तो कोई वैक्स ही हो जाता है, एडल्ट ही हो जाता है, तो उसका क्या, उसका जो लंबाई बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो उस समय क्या स्थिरता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो ये हमारा क्या है, इतना होना चाहिए, यानी 4 फीट लंबाई होना चाहिए दोनों में से किसी को। और उसका वजन जो है 58, लड़का का 58 से 65 होना चाहिए, लड़कियों का 53 से 54 होना चाहिए। तो ये हमारा किशोरावस्था था। और इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा शारीरिक विकास के इफेक्ट करने वाले, जो हम प्रभावित करने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखिए शारीरिक विकास को क्या क्या प्रभावित करें। तो जैसे हमारे वंशानुक्रम हो गए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने भी डिटेल किया। देखिए हमारा अभी क्या प्रॉपर क्या पढ़ना है, बच्चों के बारे में पढ़ना है। जो हम पहले वीडियो में पढ़ा दिए वही थोड़ा बहुत लिंक है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है, थोड़ा चेंजेस रहेगा, लेकिन क्या मूल क्या होगा, उसका मूल वही रहेगा, लिंक वहीं से आया है बच्चों पे। फिर सेंटर हमको क्या, चाइल्ड को सेंटर मान के पढ़ाना है। अब इसमें किस तरह का विकास होगा, किस स्टेप पे जाके कैसा होगा, वो सब पढ़ना है। तो हम जो है इसका क्या क्या शारीरिक विकास का क्या इफेक्ट करेगा, वंशानुक्रम करेगा, आर्थिक स्थिति करेगा, उसका पोषण करेगा, उसका मतलब शारीरिक विकास जो इफेक्ट करे, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी पोषण, उसका क्या वंशानुक्रम, उसका वातावरण कैसा होगा। तो ये सारी पे क्या गोरा काला ये सब मैंने अगर बताया ये जो गोरा कहाँ पे होगा, कोई व्यक्ति अगर वातावरण अगर उसका ठंडा रहेगा तो वो कैसा रहेगा, गोरा रहेगा। और वातावरण उसका गर्म रहता है, अगर वहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत तेजी से आती है तो वो काला होगा, जिससे क्या उसका शारीरिक विकास पे इफेक्ट होगा कि नहीं, वो गोरा होगा, वो काला होगा। कोई बहुत छोटा हो जाता है, अपने वंशानुक्रम के जो है उसके मम्मी पापा भी अगर छोटे होंगे तो उसका बच्चा भी छोटा हो जाएगा, और उसके अगर बड़े होंगे उसका बड़ा हो जाएगा। ये सब कैसे वंशानुक्रम का शारीरिक विकास पे इफेक्ट पड़ता है, वो सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो मनोगत्यात्मक विकास को भी 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल है और एक साइड जो है एकदम सूक्ष्म वाला पढ़ने के लिए रहता है, जो इसमें एक पूरा वजन डाल दिया जाता है। आदमी अगर पूरा वजन के साथ कोई काम करे तो क्या होगा, स्थूल कार्य कराएगा। गत्यात्मक का जो कोई सूक्ष्म, जैसे डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो क्या कोई लेडी कोई बुनाई या सिलाई करती है तो क्या हो जाएगा, वो सूक्ष्म कार्य में आएगा, तो मैंने गत्यात्मक विकास में, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।